नमस्कार। सुरताल संगम के ट्यूटोरियल सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। पिछले कुछ एपिसोड में आप लोगों ने साथ साथ प्रैक्टिस करके काफ़ी प्रोग्रेस कर ली होगी। और पिछली बार आपको याद है कि मैंने आपको कहरवा ताल के शुरुआत के जो अलंकार थे उनको आकार में करना बताया था। कुछ लोगों के मेरे पास मैसेजेस आए हैं और वो चाहते हैं कि जो दादरा ताल के अलंकार हमने शुरू में आपको 3 अलंकार बताए हैं उनको भी आकार में करने का तरीका एक गुण और दुगुन में बताया जाए। तो आज हम उसी विषय पर चलेंगे। जिस तरीके से आपने कहरवा ताल के 3 अलंकारों को आकार के साथ, यानी कि एक गुण में सरगम, उसके बाद आकार, फिर दुगुन में सरगम, उसका आकार, इस तरीके से आपने 3 अलंकारों के एक पैकेज को पूरा किया है। उसी तरीके से अब आप अपने अगले चैप्टर पर आइए, यानी अपनी डायरी का अगला चैप्टर देखिए, जहाँ पर हमने आपको दादरा ताल के 3 अलंकार एक के बाद एक लगातार लिखवाए हुए हैं। दादरा ताल के अलंकार कहरवा और दादरा ताल में जो अंतर है आपको मालूम है। कहरवा ताल 8 मात्रा पर चलने वाला और दादरा ताल 6 मात्रा पर चलने वाला। तो आज हम उन अलंकारों को मेट्रोनोम के साथ नहीं करेंगे। आज हम फिर से तबले के साथ इनकी प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि धीरे धीरे आपको सारी ही चीज़ों को, नोटेशन हो या अलंकार हो या स्वरों की और भी प्रैक्टिस हो, इन सारी चीज़ों को आपको तबले के साथ उसकी ताल पर लेकर चलना है। और अब तक आपकी आदत पड़ चुकी है कि अगर आपको मेट्रोनोम की बीट्स पे कुछ करना है तो भी आपको पता है कि कैसे काउंटिंग करनी है, और अगर आपको तबले के साथ करना है तो वो भी आपको लगभग अब अंदाज़ा होने लगा है कि तबले की बीट को किस तरीके से मेट्रोनोम के साथ रिलेट करते हुए आप अपनी काउंटिंग को कहरवा ताल या दादरा ताल में चेंज कर सकते हैं। तो आज दादरा ताल की बारी है। दादरा ताल की जो बीट्स हैं उनके लिए जो मैंने लूप आज लिया है उसका आपको फिर से लिंक दिया जाएगा डिस्क्रिप्शन में, और ये वही लिंक है, अगर बाई चांस आपको ना मिल पाए तो ये वही लिंक है जिस पर हमने सरस्वती वंदना की प्रैक्टिस की है। सरस्वती वंदना आपको पता है कि दादरा ताल में ही थी, और उसको जिस तबले के लूप के साथ हमने प्रैक्टिस की थी उसी लूप को आज मैं यहाँ पर फिर से ले रही हूँ, क्योंकि उस लूप के साथ आपको दादरा ताल को गाने की आदत हो चुकी है। तो चलिए शुरू करते हैं। आप अपनी डायरी में, आज आपको कुछ लिखना नहीं है, अपनी डायरी का आपका वही पेज आपको खोलना है जिसमें आपने दादरा ताल के 3 अलंकार लिखे हुए हैं। दादरा ताल अलंकार 1, अलंकार 2, अलंकार 3, वो पेज आप खोल लीजिए। और एक गुण और दुगुन आपको समझ में आ गया है। एक गुण दुगुन कैसे किया जाता है, जैसे आपने कहरवा ताल को किया है, सिस्टम वही रहेगा, सिर्फ ताल चेंज हुई है, बाकी सारा सिस्टम वही है। दादरा ताल का लूप आप डाउनलोड कीजिए और उसको ऑन करने के बाद आप उसकी स्पीड, फिर वही बात, आप उसकी स्पीड अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर लीजिएगा। मैंने एक एवरेज स्पीड रखी हुई है, और एवरेज स्पीड इसीलिए ली जाती है क्योंकि आप जिस तरीके से सीख रहे हैं ये आप पे डिपेंड करता है कि आप अपनी स्पीड को कितना बढ़ा सकते हैं या कितना कम रखना चाहते हैं, क्योंकि हर किसी की प्रैक्टिस का स्टाइल अलग है। हर किसी की ग्रेस्पिंग का, अगर मैं ये कहूँ तो, एक मापदंड अलग होता है। या ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोग आराम से ही प्रैक्टिस को लेना चाहते हो, बहुत जल्दी इसकी स्पीड ना बढ़ाना चाहते हो। तो सब ये आपके ऊपर ही है कि आप कितनी टेम्पो रखना चाहते हैं अपने लूप की। तो आइए दादरा ताल के 3 अलंकारों की प्रैक्टिस आज हम आकार के साथ जोड़कर एक गुण और दुगुन में करते हैं। एक बार आपको समझा देती हूँ कि किस तरीके से इसको आपको अपने स्वरों के साथ जोड़कर चलना है। सबसे पहले आप मात्राओं को गिनिए। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, धा धी ना धा तू ना, धा धी ना धा तू ना। ये धा धी ना धा तू ना जो है, ये आपने अपनी सरस्वती वंदना के साथ जो आपने लिखा है, ये तबले के बोल हैं जिनको मैं आपको बोलकर बता रही हूँ। ये तबला वही बोल रहा है जो हम धा दीना धा तूना बोल रहे हैं, वही बोल तबले पर भी सुनाई दे रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर आपको मात्रा कितनी गिननी है? 6, 3 नहीं 6 मात्रा हो गई है। दादरा ताल में आप आ चुके हैं। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, धा धी ना धा तू ना। ठीक
पर तीनों अलंकारों को 1 बाय 1 मैं आपको एक गुण और दुगुण दोनों में सरगम और आकार दोनों चीजें करके बताती हूँ। जिस तरीके से मैं कर रही हूँ इसी पैटर्न पर आपको इस प्रैक्टिस को लेना है। मेरे साथ चाहे तो साथ में भी गा सकते हैं और समझने के बाद आपने जितना आप चाहे इसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके। आपने देखा कि किस तरीके से हमने दादरा ताल में पिरोकर अपने उन तीनों अलंकारों को, जिनको हमने शुरू में मेट्रोनोम पर किया है, उन्हीं अलंकारों को आज हमने तबले की बीट के साथ और आकारों को हर अलंकार के साथ जोड़कर एक गुण और दो गुण में प्रैक्टिस की है। आपको ये प्रैक्टिस जितनी देर तक करने की इच्छा हो आप कर सकते हैं, जितना आपका स्टेमिना हो, जितना आपके पास टाइम हो और जितनी आपकी रुचि हो, उसके अकॉर्डिंग आप अपने इन तीन अलंकारों को और इसके पहले जो कैरवा ताल के तीन अलंकार आकार के सहित बताए गए हैं उनको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आज ये जो मैंने आपको प्रैक्टिस बताई है, ये आपको अब आगे जो भी
और मैं अलंकार दूंगी उनमें आपको सहायक होगी, क्योंकि अब आपने कहरवा और दादरा दोनों तालों को तबले के साथ प्रैक्टिस करना सीख लिया है। तो जाहिर है कि अभी शुरुआती दौर में जो भी आपको अलंकार, पलटे या नोटेशन वगैरह जो कुछ भी आपको मिल रहे हैं वो ज़्यादातर दादरा और कहरवा ताल में ही होंगे। तो आपको इन अलंकारों से, यानी कि कहरवा ताल और दादरा ताल दोनों के अलंकारों की बहुत अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करने से आगे के किसी भी नोटेशन को समझ के उसको बजाना, उसको तालबद्ध करके चलना, या किसी भी अलंकार, किसी भी पलटे को अपने हिसाब से आप स्पीड कम ज़्यादा करके भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आज के सेशन में आपको इतना ही बताना चाहती हूँ। उम्मीद है कि ये सारी प्रैक्टिस जितनी भी अब तक आपको बताई गई है, ये सब बहुत मजबूती के साथ आप करते चलेंगे, और अगले सेशन में हम आपसे जल्दी ही मुलाकात करने आ रहे हैं कुछ और बहुत खास और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।